हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम अम्ल और क्षार के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में, रासायनिक सूत्रों के बारे में। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें सिलेबस में जनरल साइंस है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MgOH2। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो एंटी एसिड का काम करता है। एंटी एसिड का काम करता है, और एंटी एसिड होते हैं जो एसिडिटी रिमूव करते हैं। अब एसिडिटी रिमूव करते होंगे तो यह होंगे क्षार, तो यह एक प्रकार का क्षार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसका उपयोग हम फ्रेंड्स करते हैं, घरों की फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। संगमरमर के नाम से इसको जाना जाता है, और यह सीमेंट बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए काम में भी इसको लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4Al2SO4 3.24H2O। फिटकरी का उपयोग अगर देखा जाए तो इसका उपयोग किया जाता है जल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, और फिटकरी एक प्रकार का लवण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिल्वर नाइट्रेट रासायनिक सूत्र है। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा AgNO3। AgNO3 इसका सही रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जिसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। इसका उपयोग हम फोटोग्राफी में किया करते हैं। फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी जितना भी लिखा हुआ है यहाँ, मैं जितना भी बोल रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप या तो लिख लें, या फिर ध्यान से सुन लें, या फिर वीडियो बाद में देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये लिख लेना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोला जाता है। अगर इसकी प्रकृति की बात की जाए, कास्टिक सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो यह श्वेत होता है, ठोस होता है, चिकना होता है। श्वेत, ठोस और चिकना। इसका उपयोग की बात की जाए, उपयोग इसका किया जाता है पेट्रोलियम शोधन में। पेट्रोल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। वसा बनाने और तेल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसका गलनांक देखा जाए तो इसका गलनांक होता है 591 केल्विन। 591 केल्विन इसका गलनांक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NaCl, जिसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब साधारण नमक भी इसको बोलते हैं, जिसका pH वैल्यू होती है 7, उदासीन प्रकृति का होता है। इसका गलनांक होता है 1081 केल्विन। 1081 केल्विन होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए यह पानी में जल्दी विलय हो जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है
Cl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसका उपयोग हम करते हैं पेयजल शोधन में। पेयजल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है और रोगाणुनाशक में इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है और ब्लीचिंग पाउडर से भी इसको नाम जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसके गुणों की अगर बात की जाए तो यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में क्षारीय रूप में यह विलय होता है और इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों में, सोडा वाटरों में और एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड अभी आपको बताया था, एंटी एसिड वो होते हैं जो एसिडिटी रिमूव करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। दावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो साल्वी विधि द्वारा होता है। गुणों की अगर बात की जाए तो गुण इसके होते हैं, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय होता है, जलीय विघटन में क्षारीय रूप में पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो धुलाई और सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच, साबुन, बोरेक्स, अपमार्जक के रूप में और इसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4 12H2O। CaSO4 12H2O इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलते हैं अगले कुछ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग देखते हैं तो हम हड्डियों की रिपेयर करने में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्डिंग निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और जिप्सम के नाम से जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर अगर गर्म किया जाए तो यह हमें प्राप्त होता है। इसके गुणों की अगर चर्चा की जाए तो गुण इसके श्वेत होता है, ठोस होता है और चिकना होता है। इसमें जल मिलाने पर यह कठोर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन और अपमार्जक शब्दों की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है लैटिन भाषा से इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पुराना अगर अपमार्जक देखा जाए तो यह है साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। O3 मतलब ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन में परिणत कर देती है, इसलिए यह हमें पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट किरणें रेज होती हैं सूर्य की, उनसे हमें बचाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 जंग का रासायनिक सूत्र होता है। जंग को आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताना, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या अंतर आता है? तो घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आयरन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है FeS। आयरन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है। कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2S इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग से बचाव के लिए क्या करते हैं? तो जंग से बचाव करने के लिए पेंट करते हैं, ग्रीस चढ़ाते हैं और यशद लेपन करते हैं और आल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी किया जाता है। यशद लेपन अगर आपको बताएं तो यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको यशद लेपन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4SO4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ऑक्सीजन का रासायनिक नाम क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O2। इसमें ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रासायनिक नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है N2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है CO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है NO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रासायनिक सूत्र है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NO। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हास्य गैस भी बोलते हैं, हास्य गैस, लाफिंग गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Cl2 या फिर Cl। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है।
सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिरकी का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। CH3COOH सिरका का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा CO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Pb3O4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा N2O। N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है, नाइट्रस ऑक्साइड। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? तो स्टार्च का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H10O5। स्टार्च का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आपको बता दें कि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4Cl रासायनिक सूत्र हो जाएगा नौशादर का NH4Cl। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो नौशादर को अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO चूने का रासायनिक सूत्र है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र हो जाएगा KaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है C2H5OH। C2H5OH अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, जिसको एथिल के नाम से भी जानते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल रासायनिक नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। यह एक प्रकार की शर्करा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? चाक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है H3PO4। H3PO4 फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। कार्बनिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2, गलत है थोड़ा सा, सॉरी, H2CO3। H2CO3 कार्बनिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रेट पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा KNO3। नाइट्रेट पोटेशियम का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है NH4 2SO4। इसका सही आंसर है।